नमस्कार, द लीडर में आपका स्वागत है। मैं हूं अतीक खान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। छात्र राजनीति में बहुत एक्टिव जो लड़के हैं वो अपनी अपनी जगह तलाशने लगे हैं। रुहेलखंड की बात करें तो रुहेलखंड में NSUI के जो कांग्रेस का छात्र संगठन है उसके जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सैयद फरहान अली, उन्होंने शनिवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। फरहान पिछले 7 सालों से रुहेलखंड में NSUI का एक मजबूत चेहरा माने जाते रहे हैं। उन्होंने संगठन को यहाँ खड़ा किया, बल्कि पूरे रुहेलखंड में उन्होंने कांग्रेस को भी NSUI के जरिए मजबूत करने की कोशिश की है। अचानक उनके NSUI छोड़ने से जाहिर है कांग्रेस को और NSUI को झटका लगा है, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली है। फरहान आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारा पहला सवाल यही है फरहान, पहले आपका स्वागत है। फरहान, आप चूँकि NSUI में 7 सालों से रहे हैं और अब आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं जी, तो क्या वजह रही? चूँकि हम देखते हैं कि पिछले कुछ समय से प्रियंका गांधी यहाँ लगातार एक्टिव हैं और वो युवाओं को मौका भी दे रही हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इस स्थिति में आपको क्यों जो है NSUI छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ जाना पड़ा? पहले तो द लीडर हिंदी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो है वो समय दिया। और जिस तरीके से बात रही कि NSUI को छोड़ने की, तो पिछले 7 वर्षों में जो है मैंने एक मेंबर के रूप में जो है वो NSUI को ज्वाइन किया था। जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश महासचिव रहा, उपाध्यक्ष रहा। लेकिन आज जो निचले स्तर की स्थिति ये है कि छात्र राजनीति में जो हम लोगों ने मेहनत की, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहे हों, समाजवादी से रहे हों, हमने बहुत सारे ऐसे सरकार में बैठे पदाधिकारियों को हमने संगठन में ज्वाइन कराया, मेहनत की और मजबूत किया। लेकिन जब हम कांग्रेस में आके वो चीज़ देखते थे कि आज हमारे ज़िले में सिर्फ और सिर्फ 12 लोग जो है वही लीडरशिप कर पाते थे, तो आज NSUI अगर मेहनत करेगी तो NSUI को लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, और जब वो टिकट नहीं मिलेगा तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आगे जो है वो किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। मैं यही एक छोटा सा एग्जाम्पल समाजवादी छात्र सभा का देना चाहता हूँ। पूर्व में एक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अतुल प्रधान जी। अतुल प्रधान जी ने जो है वो मेरठ से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा है। उसके बाद चुनाव हारने के बाद फिर उनको टिकट मिला है, फिर चुनाव लड़े हैं। सुनील सिंह साजन जी रहे हैं, वो भी जो है वो समाजवादी छात्र सभा से निकल कर आए, आज MLC हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो NSUI में कोई भी आज भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसे पार्टी ने जो है कोई टिकट दिया हो या पार्टी ने कहीं आगे बढ़ाया हो। पूर्व में अभी पिछले रोहित राणा जी जो है वो हमारे यहाँ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व में अवनीश काजला जी थे, वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे, और 3 बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। पिछले 3 बार से लगातार वो विधानसभा टिकट मांगते रहे, तो टिकट कहीं ना कहीं उनको नहीं दिया गया। तो जिस तरीके से समाजवादी जो है वो यूथ को और युवाओं को जो है बढ़ाने का काम कर रही है, उस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो है चाटुकारिता करने वाले लोग जो हैं वो NSUI के लोगों को जो है वो बढ़ने के लिए जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो ये है फरहान बता रहे हैं कि NSUI के जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उन्हें आगे सक्रिय राजनीति में बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आगे आ रहे हैं और उसमें फरहान चूँकि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर हम रुहेलखंड की बात करें फरहान, तो यहाँ से कोई हमें ऐसा चेहरा दिखाई नहीं देता है जो एक्टिव राजनीति में, मतलब छात्र राजनीति से एक्टिव राजनीति में आगे बढ़ा हो। इवन समाजवादी पार्टी में भी ऐसे चेहरे नहीं दिखते हैं। अभी विधानसभा 22 में चुनाव होने वाला है और हमारे बरेली कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र कुर्मी जी, जो छात्राई से निकल कर आए हैं और समाजवादी पार्टी से ही मौजूदा टाइम में ब्लॉक प्रमुख हैं। विधानसभा टिकट मांग रहे हैं, यूथ हैं, अखिलेश जी पसंद करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये मिलेगा। लेकिन एक कॉलेज से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक का जो उन्होंने बगैर पार्टी के सिंबल के जो है चुनाव नहीं लड़े हैं, और सिंबल मिलने के बाद में ही जो है आज ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अखिलेश जी जो है ऐसे लोगों को जो है वो आने वाले समय में, अब नहीं तो आने वाले समय में जो है वो बढ़ाने का काम करेंगे। रुहेलखंड की छात्र राजनीति जो मतलब यहाँ कभी बड़े नेता रहे हैं, अगर हम बात करें तो कई बड़े लीडर निकले हैं। संतोष गंगवार जी एक बड़ा उदाहरण है, यहाँ से निकले हैं। और उसके अलावा अनीस अहमद खां जो बसपा में रहे हैं, वो भी यहाँ की छात्र उसमें एक्टिव रहे हैं राजनीति में। लेकिन अब इधर आकर अगर हम देखते हैं, इस पिछले 10-15 साल पीछे देखते हैं, तो
इवन ना तो समाजवादी पार्टी को ऐसा मजबूत स्टूडेंट लीडर आगे बढ़ा पा रही है और ना जो है कांग्रेस की तरफ से निकल पा रहा है। तो ऐसे में छात्र राजनीति में जो लड़के आते हैं उनमें क्या उनकी क्या चिंताएं रहती, जैसे आप एक चिंता जाहिर कर चुके हैं कि वो एक्टिव राजनीति में उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। हुआ ये कि समाजवादी सरकार में जब छात्र आते थे और छात्र राजनीति आके विश्वविद्यालय और कॉलेज में करते थे, तो समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे यहाँ आज मंडल पे जो है 2013 के बाद से हमारे यहाँ चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहा है। चाहे विश्वविद्यालय में प्रशासन की कोई भी रिपोर्ट रहे, चुनाव नहीं हो पाए तो छात्रों को ये लगा, जो छात्र राजनीति कर रहे थे उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है जब यहाँ पर मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो आगे तक का जो है वो सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो इससे जो छात्र नेता हैं उनका बहुत बड़ा जो है लॉस हुआ है। दूसरे विश्वविद्यालय में आप देख लीजिए, चाहे वो मेरठ की बात कीजिए, चाहे वो आप अलीगढ़ की बात कीजिए, चाहे आप इलाहाबाद की बात कीजिए। जो आज मैं इलाहाबाद के उदयवीर यादव जी की बात कर रहा हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, एक विधानसभा से टिकट मांग रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि लोगों को टिकट भी होगा। तो कहीं ना कहीं जो छात्र राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इस चीज़ से हुआ है, जो विश्वविद्यालय और कॉलेज के अंदर ये जो सरकारें आज बैठी हैं इन्होंने जो चुनाव बंद किया है उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, हम अगर देखते हैं 2017 में अखिलेश यादव उस 17 से पहले तक मुख्यमंत्री रहे हैं और रोहलखंड के यूपी के कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, मतलब इवन समाजवादी सरकार में भी नहीं हुए। अगर भाजपा की सरकार में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, पहले भी नहीं हुए हैं। तो ऐसे में अब अगर फिर से वापस अब अगर आगे उसमें जाते हैं, आगे अगर मान लीजिए भविष्य में सपा की सरकार आती तो क्या उम्मीद है कि छात्र संघ चुनाव हो पाएंगे? जी मैं आपको बता दूँ 2012 में सरकार थी, 2013 में भी हमारे यहाँ जो है वो चुनाव हो रहा था। मैं हालांकि उस समय समाजवादी पार्टी में नहीं था, मैं SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसमें बरेली कॉलेज से उपाध्यक्षी का चुनाव लड़ रहा था। तो जो 2013 में चुनाव बरेली कॉलेज से जो कैंसिल किया गया और उसके बाद से आज तक जो चुनाव नहीं हुआ उसमें बहुत बड़ी कमी जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नहीं रही है, वो प्रशासन की रही है। क्योंकि प्रशासन इस तरीके से रिपोर्ट जो है वो सरकार के आगे जो है बुला कर रख देता है कि कहीं ना कहीं यहाँ विवाद रहेगा या उस तरीके से रहेगा जिसकी वजह से जो है चुनाव नहीं हो पाए। लेकिन हम समाजवादी पार्टी जो है वो छात्रों को, नौजवानों को और यूथ को सबसे पहले जो है वो बढ़ाने का उसने जो है काम किया है। और आज अगर आप चुनाव प्रक्रिया की बात करेंगे समाजवादी सरकार में, आप देखिए चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहे हो, चाहे अलीगढ़ विश्वविद्यालय रहे हो, सिर्फ एक बरेली विश्वविद्यालय को आप छोड़ दिए, बाकी सारे विश्वविद्यालयों में लगातार जो है वो चुनाव हुए हैं और अभी तक भी हो रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो आई है, लोगों ने उस समय आरोप भी लगाया, लेकिन उस समय उन्होंने प्रशासन की कमी मानी और इस सरकार ने कहीं ना कहीं जो है वो छात्र राजनीति को जो है वो दमन करने का काम किया है। अभी कोरोना महामारी फैली हुई है और स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं, यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में छात्रों के सामने एक बड़ा संकट है कि उनकी पढ़ाई प्रभावित है और अब दूसरी कोरोना की लहर आ गई है। इसमें तो आगे संभव है कि पूर्ण लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ें। क्या मतलब छात्रों की जो मूल समस्याएं, अभिभावकों की मूल समस्याएं, स्कूल कॉलेज पूरी फीस ले रहे हैं, ऐसे में अगर हम देखते हैं NSOI के रूप में आपने एक बार ये आवाज़ उठाई थी, लेकिन जो लोकल जो पॉलिटिकल विंग है उनकी तरफ से ये मुद्दा नहीं उठा जो उनकी समस्याएं थी अभिभावकों की। अभिभावक हो चाहे छात्र हो, जो भी हो, चाहे कॉलेज स्तर की बात करो चाहे स्कूल स्तर की बात करो, जब पिछली बार हमारे यहाँ लॉकडाउन, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी जब ये बढ़ गई थी बहुत तेज़ी से, तो हमारे जो लॉकडाउन लगा था वो लगभग मेरे हिसाब से मार्च में लगा था, 22 मार्च का शायद डेट थी। उस समय जो हमारा सत्र जो शुरू होता है वो जुलाई से सत्र होता है, डिग्री कॉलेज का तो जुलाई से ही सत्र शुरू होता है। तो उसमें लगभग आप ये समझिए कि 90% जो कोर्स जो था वो कंप्लीट हो चुका था, पूरा हो चुका था। लेकिन जो कॉलेज और विश्वविद्यालय थे उनके पास में कोई ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अब हमारे यहाँ जो है परीक्षाएं जो है कुल मिला के जो है वो अभी भी जो है वो कुल मिला के BBBC की हों, ये निपट चुकी हैं। अब CBSE SEC पे आ जाइए, उनका मार्च से जुलाई से जो है उनका सत्र शुरू होता है। जब अभिभावक फीस पूरी दे रहा है और नरेंद्र मोदी जी भारत के हमारे प्रधानमंत्री, वो तो वैसे भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, तो स्कूल और कॉलेज और जो यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको ये इस तरीके की व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो उससे जो है कहीं ना कहीं कराने में जो है वो कामयाब होना चाहिए। फरहान अब चूँकि समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं और संभव है कि वो एक्टिव राजनीति में या जो उसके फ्रंटल संगठन है उनके साथ जो है वो मिलके काम करेंगे, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि रुहेलखंड में जो है वो मूल मतलब वो एक्टिव रहें, लंबे समय से देखते रहें छात्रों की समस्याएं क्या हैं रुहेलखंड में? जी, रुहेलखंड में अगर सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैं आज बरेली विश्वविद्यालय की ही बात करता हूँ, इतना बड़ा विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी, और हमारे यहाँ से मैं खुद वॉलीबॉल में 2 बार नेशनल खेला, बॉक्सिंग में स्टेट खेला हूँ मैं,
और एक बार 5 बार बर्ली कॉलेज जो है वो टीम कैप्टन रहा हूँ। और आज मैं टीम का कहीं ना कहीं बैठ कर, जब सिलेक्शन वहाँ होता है तो बुलाया जाता है कि एक सीनियर प्लेयर की तरह। तो सबसे पहली जो मैं स्पोर्ट के प्लेयरों की समस्या में रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में खुद आज बीपीएड नहीं है, एमपीएड नहीं है दूसरे उसके मुकाबले। तीसरी चीज़, आज बीटेक हमारे यहाँ है, गवर्नमेंट सीट अगर बच्चा करता है, दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए, स्टेट की यूनिवर्सिटी ले लीजिए, उनमें भी कहीं नहीं कहीं 10,000 12,000 इस हिसाब से फीस है। हमारे यहाँ जो बीटेक की फ़ीस है वो 83,000 कुछ रुपए है, बी फार्मा की फ़ीस 84,000 कुछ रुपए है। और इस कंडीशन पे आज वैश्विक महामारी दिखाकर कि इस तरीके से ये कि हमारा बजट नहीं है, ये नहीं है, फिर छात्रों को जो है कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। तो आज एक मध्यम वर्ग का, एक किसान का बच्चा, और इस समय स्थिति उन सब की फाइनेंशियली आप देखिए ना, कारोबार लोगों के बिजनेस जो है वो डूबे हुए हैं, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ सेल्फ फाइनेंस सीट हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय की हों, चाहे बरेली कॉलेज में बीबीए बीसीए की हों, इसे ख़त्म करके जो है वो जिस तरीके से स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज बीटेक की फीस 8,000 10,000 है, 5,000 है, तो उन्हें लाने का इस तरीके से काम किया जाए, जिससे गरीब का बच्चा, एक मध्यम वर्ग के जो है वो बिजनेसमैन का बच्चा और एक छोटे किसान का जो है वो बच्चा जो है वो वहाँ जाके पढ़ाई कर पाए। तो ये फरहान अली हमारे साथ थे, जो समाज एनएसयूआई से निकल के समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। वो उन्होंने छात्रों की और जो एक्टिव स्टूडेंट लीडर हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन पे अपनी बात रखी है। फरहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और ये लाइव हम यहीं समाप्त करते हैं।